कोई भी अनावश्यक नदी के किनारे ना जाए। नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है और ये अभी और बढ़ सकता है। तो जय गंगा मैया के दोस्तों, आज है 3 सितंबर का दिन और रेड अलर्ट का तीसरा दिन। रेड अलर्ट अब मुझे लगता है सिर्फ नाम का रह जाएगा, क्योंकि अब निकल गई है तेज धूप और कल रात से कोई बारिश नहीं हुई है। फिर भी पहाड़ों पर बारिश हो रही है, उसका असर पीछे गंगा जी में आपको देखने को मिलेगा। तो पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि अब उत्तराखंड हरिद्वार ऋषिकेश का क्या हाल है, सारी जानकारी देंगे ग्राउंड जीरो पे इसी वीडियो में। पहले आपको हरिद्वार और फिर ऋषिकेश दोनों जगहों का हाल मिलने वाला है, तो पूरी वीडियो देखते रहिए। ये निकल रखी है, आप धूप देख रहे हो आज कितनी चटक धूप है, पर जितनी चटक धूप है उससे भी ज्यादा मटमैला जल। अगर आप ये देखो, बहुत ही मटमैला जल आ रहा है। इतना मटमैला जल कल भी नहीं था दोस्तों, पर ये आज इसलिए है क्योंकि आज ये जो जल है ये पहाड़ों का जल आ रहा है और आज बहुत जल है। इसी को मैं आपको दिखाने वाला हूँ। घाटों से ही मैं वीडियो की शुरुआत कर रहा हूँ और ये सामने है नारायण घाट, नारायण मंदिर, सबसे प्राचीन मंदिर। और ये देखिए, ये सामने आगे की तरफ चला गया। ये पीछे जो दिख रहे हैं कनखल के घाट पर मैं अब आपका एक बहुत ही जरूरी चीज पर आपका ध्यान लाना चाहता हूँ दोस्तों। कल इन्हीं प्राचीन घाटों पे आपको पता है गणेश विसर्जन चल रहा है, हर कोई गणेश जी को विसर्जित कर रहा है गंगा जी में। यहाँ पे एक दुखद घटना हुई है। यहाँ पे कनखल का ही एक 40 साल का व्यक्ति इसी गंगा की धारा में कल बह गया। उसे तैरना नहीं आता था। तो ये देखिए, ये कितना खतरनाक हो सकता है। मैं इसलिए आप लोगों से हमेशा से कहता हूँ कि घाटों से दूर रहें, और तैरना नहीं आता तो बिल्कुल ही दूर रहें। बिल्कुल पूरे सिस्टम पे भी एक सवाल मैं यहाँ से करना चाहता हूँ। 140 करोड़ का देश है, पर हमें बेसिक चीज़ें नहीं सिखाई जा रही एज ए ह्यूमन। आप ये देखिए, तैरना अगर उस व्यक्ति को आता तो मैं आपको बता दूँ, इस धारा की जो अभी गहराई है 5.5 फीट से ज़्यादा नहीं है, पर सिर्फ 5.5 फीट की धारा में उस व्यक्ति ने अपनी जान गंवा दी है। तो यहाँ पर यही बात है कि तैरना जैसी चीज़ें हमें क्यों नहीं सिखाई जा रही हैं स्कूलों में। आप ये देखिए, जो हाई स्कूल होते हैं, जो प्रीमियम स्कूल होते हैं, वो तैरने के 5-5, 10-10 हज़ार रुपये ले रहे हैं और मिडिल क्लास बच्चा तो सीख ही नहीं पाता है तैरना, स्कूलों में सिखाया ही नहीं जाता है। इस चीज़ जो हमारी जान की रक्षा करेगी उसे क्यों नहीं कंपलसरी किया जा रहा है, जैसे यूरोप के देशों में, चाइना में, जापान में हर जगह किया जाता है कि सिविक सेंस और तैरना, ये बेसिक चीज़ें फ्री में सिखाई जाती हैं। हमारे सिस्टम में ये है ही नहीं। अगर उसे तैरना आता तो कल वो यहाँ से दोस्तों, वो यहाँ से बहाता इस वाली सीढ़ियों से। सोचिए अगर तैरना होता तो वो आराम से वहाँ पर लग जाता शमशान घाट तक, पर वो बेचारा तैरना नहीं जानता था तो बहता ही चला गया। इसकी गहराई बहुत ज़्यादा नहीं है, इसकी 5.5 फीट लगभग गहराई है। तो अगर थोड़े हाथ पांव चलाता व्यक्ति तो पहुंच जाता। बस ये कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को और आप सब इस चीज़ को बहुत मस्ट लें। तैरना एक बिल्कुल जैसी हमारा खाना पीना है उसी तरीके से तैरना भी होना चाहिए। पता नहीं कब विपदा आ जाए और कब हमें इस क्वालिटी की, इस स्किल की जरूरत पड़ जाए, इसलिए तैरना ज़रूर सीखें और अपने बच्चों को भी सिखाएं। तो सबके साथ ना शेयर जरूर करते रहो, ताकि आपको, देखिए दोस्तों, मैं इस धूप में या इस बारिश में इसलिए घूम घूम के वीडियो बनाता हूँ ताकि आप लोगों तक सही समय पे सही जानकारी मैं पहुँचा सकूँ। यहाँ तो मैं काले बादल नज़र आ रहे हैं, पर अभी बारिश जैसा कुछ नहीं हुआ, और अगर 2-1 दिन बारिश नहीं हुई तो सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दो। हमारा फोकस मेन मौसम और गंगा जी को दिखाना है, इसलिए वही चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब मैं आपको लेके आया हूँ फिर से अपने चंडी पुल पर, सबसे बड़ा ब्रिज। यहाँ पे आने का सबसे बड़ा कारण होता है ये बड़ा सा घाट। और देखिए, जैसी आज धूप निकली है तो लोगों की आना जाना, आवाजाही फिर शुरू हो गई। अब देखिए, तो दोस्तों अब देखिए, अब दर्शन कर रहे हो आप इस चंडी घाट के। सुबह चंडी घाट के ऊपर जल चल रहा था और अभी भी देखिए जल बहुत ज़्यादा है। लोग कर रहे हैं स्नान, क्योंकि धूप निकली है तो लोग आ गए आसपास से, और मौसम बिल्कुल आज खुला खुला सा है, तो पहाड़ भी दिख रहे हैं। बहुत दिनों बाद धूप निकली है ढंग से, और गंगा जी उफान पे ही हैं। मैं लगातार आपको अपडेट इसलिए देता रहता हूँ कि यार, लोग बाहर से आप लोग देखते हो, यार आपके पास सही जानकारी नहीं होगी तो इंसान फैमिली के साथ आता है तो परेशान ना हो जाए। और मुझे ना बहुत सारे ऑफर भी आते हैं। मैं आपको बताऊं, मैं अब आपको जानकारी दे रहा हूं तो सेक्रीफाइस भी बहुत कुछ करना पड़ता है। तो मेरे पास ऑफर आ रहे हैं बाहर से, होटलों से। कहाँ से? चारधाम की रोड पे ही अच्छे अच्छे होटलों के ऑफर, क्या प्रमोशन कर दीजिए और बता दीजिए आना बिल्कुल ठीक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं, आप पहुँच सकते हो। बहुत अच्छी अमाउंट भी वो देने को तैयार है। पर दोस्तों, जब मैं बोल रहा हूँ कि चारधाम अभी जाना सुरक्षित नहीं है, जबकि मैं खुद चारधाम प्रमोट करता हूँ, आपको पता है मैं ट्रैवल एजेंसी वगैरह से जुड़ा हूँ, पर अभी जब जाना ठीक नहीं है 10-5 दिन, तो मैं झूठी बात क्यों बोलूँ। अच्छा खासा पैसा देता है, पर मैंने कहा सर बाद में कभी देख लेंगे। अभी एक जो ट्रस्ट बना हुआ है ना, उसे टूटना नहीं चाहिए कि एक थोड़े से पैसों के लिए मैं अगर अपनी बात बदल दूँ तो फिर मैं आप लोगों से नज़र कैसे मिलाऊंगा। बस ऐसा नहीं है कि सुरक्षित नहीं है तो बहुत टाइम तक नहीं है। बस ऐसी बारिश अगर खुल गई और 1 हफ्ता तक
बारिश ना होके मौसम खुला मिला तो सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी। आप दर्शन करिए चंडी घाट के। चंडी घाट पे इसलिए लाया जाता है क्योंकि चंडी घाट पे मिलता है माँ गंगा का जो असली स्वरूप है, उसके साक्षात दर्शन भी होते हैं और हमें पता भी चल जाता है कि क्या वाटर लेवल है। और ये देखिए यहाँ पे पूरी पट्टी में अभी आपको देखा होगा गीला मलबा और पूरी तरीके से गीला पड़ा है, तो ये सब डूबा होगा। अभी जल थोड़ा डाउन हुआ है, पर जो रात भर जल आया है टिहरी डैम और श्रीनगर डैम से जिस तरीके से जल को छोड़ा गया है रात में, वो सब आपको यहाँ पे देखा मिलेगा। 2 डैम है, श्रीनगर डैम अलकनंदा पर और भागीरथी पर बना हुआ अपना टिहरी डैम, तो वो रात को जल छोड़ देते हैं तो निकल जाता है। अब जैसे रात को बहुत जल आया था, रात को भी जल आया था, सब निकल गया। अच्छी बात है बारिश नहीं हुई। और ये देखिए लहरें अभी भी कैसे आ रही हैं। सोचिए घाट के 5 फीट ऊपर तक लहरें, ये देखो। इसलिए मैं कह रहा हूँ संभल के करना है, अभी 10 दिन लगेंगे सब कुछ ठीक होने में। तो अभी आधा चंडी घाट डूबा हुआ है और आधा निकला हुआ है। यहाँ पर इसके नीचे देखिए रेलिंग में मलबा अटका हुआ है और इसके नीचे घाट जाकर है। प्लेटफॉर्म में जैसे तैसे लोग पहुँचे हैं, पर इस प्लेटफॉर्म तक जाने का रास्ता डूबा हुआ है, थोड़ा बहुत निकला हुआ है। अच्छा खासा जल आ रहा है भाई। तो दोस्तों अब पहुंच चुके हैं दोबारा भागीरथी बिंदु पे। भागीरथी बिंदु दिखाने का मतलब जल का स्तर कितना है उतना आइडिया लग जाता है। कल से ज़्यादा जल है, बारिश रुकी है पर जल आने का सिलसिला नहीं रुका है। 291 अपना छू रहा है, तो ये तेजी से जा रहा है आपका सीधा हर की पौड़ी की तरफ। हर की पौड़ी पे आज भी जल नहीं है, क्योंकि जब तक ये जल थोड़ा नीचे नहीं जाएगा और बारिश का सिलसिला नहीं रुकेगा तब तक हर की पौड़ी पे प्रॉपर जल नहीं आएगा। पर हर की पौड़ी सेफ है और स्नान चल रहा है। पर इस तरीके के मिट्टी वाले पानी में अगर आप नहाना चाहते हो तो नहा सकते हो। ये सिर्फ एक वीडियो, यानी यहाँ की ये चैनल की वीडियो आप देख लोगे, आपको पूरी नॉलेज मिल जाएगी और एग्जैक्ट कंडीशन मिल जाएगी। कोई घुमा फिरा के बात नहीं, कोई फालतू के वर्ड नहीं, कोई बड़ा चढ़ा के दिखाना नहीं है। जो चीज़ ग्राउंड पे है वही चीज़ आपको दिख जाएगी। और देखिए दोस्तों ये विशालकाय रैपिड उठते हुए, सोचिए हरिद्वार में विशालकाय रैपिड हमें ऋषिकेश या फिर फूल चट्टी पे देखने को मिलते हैं, वो यहाँ मिल रहे हैं। गंगा की लीला अपरंपार है। और यहाँ देखिए ये मवेशी कितने आराम से घूम रहे हैं। पर यार दोस्तों आपने देखा हो पंजाब से किस तरीके की वीडियोस आ रही हैं, मतलब दिल बहुत ना दुखी हो रहा है। गाय बंधी गायों के तबेले के तबेले बह गए हैं और भैंसे ऐसे बह रही हैं तिनकों की तरह, तो बड़ा दिल दुख रहा है। पंजाब तो मतलब हमारा एक माली पावर हाउस है अन्न के मामले में, और पंजाब की हालत बहुत ख़राब है। पंजाब को सपोर्ट करो हर तरीके से। आगे देखते हैं हम किस तरीके से मदद कर सकते हैं। मैं समझ रहा हूँ चीज़ों को। हिमाचल पंजाब हर जगह की यही स्थिति है, पर है खतरनाक। थोड़ी देर देखते रहो तो चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। भाई समुद्र की लहरें हैं, देखिए ये समुद्र की लहरें उठ रही हैं। तो रेड अलर्ट की बारिश देख ली, अब गंगा का रौद्र रूप देख लो। अब आ चुका हूँ दोस्तों ऋषिकेश में। देखिए आज 3 सितंबर के दिन ऋषिकेश में भी कोई बारिश नहीं हुई है, किसी भी तरीके की बारिश नहीं हुई है। वैसे ही बादल छाए हुए हैं जैसे हरिद्वार में थे। तो गंगा का जो जल स्तर है वो वास्तव में बढ़ा हुआ है और गंगा के जल स्तर में कोई भी कमी नहीं है। मैंने आपको भी हरिद्वार में दिखाया था। देखो तो सामने स्वामी नारायण घाट और भरत घाट के ऊपर जल चल रहा है। यहाँ से रास्ता घाट पे जाने का पूरा बंद है और रैपिड उठ रहा है ऊंचे ऊंचे। हरिद्वार के मुकाबले यहाँ पे हवा में ठंडक काफी ज्यादा है और अच्छा सा फील हो रहा है और आवाज शेर की तरह दहाड़ रही है यहाँ पे माँ गंगा। यहाँ पे पूरा घाट डूबा हुआ है और अस्थियों को देखिए आज भी सीढ़ियों पे जल रही हैं अस्थियां। अब आ गए जानकी सेतु तरफ और देखो विजिबिलिटी अच्छी है, दिख रहा है सब कुछ और यात्री आ रहे हैं। जैसी बारिश रुकी रहती है तो पता नहीं कैसे लोगों को पता चल जाता है, एकदम से आ जाते हैं। ठीक ठाक भीड़ देखने को मिल रही है। और भैया पूर्णानंद घाट फिर से डूबा हुआ ही है। घाट ये वाला घाट तो इस बार पूरी अगस्त मुझे लग रहा है डूबा ही रहे। पूरी अगस्त डूबा है और आज सितंबर में भी ये डूबा ही रहेगा। खंबा तोड़ प्रेशर। और अभी देखो काले बादल छा रखे, रात को ज़रूर बारिश होगी। लेकिन जो आपको अगली वीडियो अगर हुआ कुछ तो मैं अपडेट की बनाऊंगा, तब बताऊंगा कि कैसा है। सबसे ऊपर वाली पट्टी पे चढ़ना पड़ रहा है। ये देखिए यहाँ पिलर भी डूबे रखे हैं
और ये देखो दूसरी तरफ का हाल, और लोग ऐसे ही जल भर पा रहे हैं। बस इस तरीके से जल को भरा जा रहा है। सामने मैं जितनी बात करूं परमार्थ घाट की, गीता भवन की और सत्संग भवन के अंदर तो अभी भी जल जा रहा है। और ये रही सूरत सामने बांध ट्रस्ट की, वो भी डूबा हुआ है। अब आपको जैसा कि पता है 4 धाम तो 5 तारीख तक बंद है, तो 4 धाम की यात्रा 5 तारीख तक आप कर नहीं पाओगे। औपचारिक रूप से बंद कर दी गई है। तुंगनाथ बंद है, रुद्रनाथ बंद है, सारे पंचकेदार बंद है, हेमकुंड साहिब, सारे ट्रैकिंग जो हाई ट्रैकिंग है वो सब आपको बंद मिलने वाले हैं। तो अभी यात्रा बिल्कुल ना करें, और जो नई अपडेट आती रहेगी, जो नई गाइडलाइन आती रहेगी, उसका पालन करते रहिए। ये है दोस्तों गौशाला। तो गौशाला बार बार डूब जाती है, बेचारी यहाँ पे कई गायें परेशान होती है। तो अब गौशाला में देखिए टूट फूट हो गई थी, तो उसको ठीक करने का काम किया जा रहा है। सारी गायों को ना शिफ्ट कर दिया गया है यहाँ से। बस 1 फीट पानी बढ़ता है और अंदर गौशाला में पहुँच जाता है। यहाँ से पता चल जाता है दोस्तों पॉइंट से ना कि किस तरीके से पानी आ रहा है। देखो है कि नहीं खतरनाक। मुझे इतने दिनों बाद एक ही चीज़ सबसे बढ़िया लग रही है, एक सेटिस्फेक्शन लग रही है कि आज मुझे छाता लेकर और रेनकोट पहन के वीडियो नहीं बनानी पड़ रही है। वरना कितनी वीडियो ऐसी लगातार हो गई होंगी जिसमें आप देख रहे थे कि मैं रेनकोट और एक हाथ में छाता होता था। तो ये चीज़ की आज मुझे बहुत शांति मिली और मेरे हाथों में भी रिलैक्स फील हो रहा है। बारिश तो रुक गई, पर गंगा जी का प्रकोप तो अभी भी चल रहा है। तो वही प्रकोप की वजह से देखिए घाटों को बंद कर दिया है। घाट अभी खुले ही नहीं है। ये देखो घाटों पे आपको लटका हुआ ताला दिख रहा होगा। और ये बार बार ये घाट डूब जा रहे हैं, शाम को निकल जाते हैं, फिर सुबह फिर डूब जाते हैं। यही कंडीशन चल रही है। इस वजह से अभी सेफ्टी के लिए जब तक रेड अलर्ट है, घाटों को सबको बंद कर दिया गया है। रेलिंग कंटिन्यू डूबी हुई है, रेलिंग। अब आ चुके हैं परमार्थ निकेतन के घाट पे, और यहाँ से अब आपको गंगा का आकलन कराते हैं। यहाँ देखिए सत्संग भवन के अंदर आज भी कंटिन्यू जल चढ़ रहा है। रेलिंग का कुछ अता पता नहीं है। पूरा सत्संग भवन मैं कह रहा तहस नहस हो चुका है। इस बार तो इतना ज़्यादा पानी बार बार जा रहा था अंदर। और महादेव बैठे हुए आपको नज़र आ रहे होंगे, वही पट्टी के ऊपर अभी भी कंटिन्यू जल चढ़ रहा है, महादेव की पट्टी के ऊपर, और महादेव बैठे हैं। और घाट की किसी भी रेलिंग का कुछ पता नहीं है।